तो गांव का लड़का था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। उसकी शादी हुई तो शहर की लड़की से उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अपनी ससुराल गया पहली बार, पत्नी को पहली बार बुलाने के लिए गया तो सास ने देखा, ससुर ने देखा, हो दामाद जी आ गए। तो दामाद जी को बिठा लिया, चारपाई डाल दी, आसन लगा दिया, सम्मान के साथ में बिठा दिया। पत्नी ने देखा कि मेरे पति पहली बार ससुराल आए हैं मुझे बुलाने के लिए, तो क्यों ना अपने हाथों से मैं भोजन बनाऊं। तो पत्नी ने भोजन बनाया। तो पता है क्या क्या बनाया, बताऊं क्या क्या बनाया? पूरी बनाई, कचौड़ी बनाई, मटर पनीर बनाई, छोले आलू बनाए, रेंदो महाराज पानी आ रहा हो, रसगुल्ले बनाए, गाजर का हलवा। ज्यादा नहीं बताऊंगी वरना मुंह में पानी आने लगेगा। तो बना करके रख ली मेवा। मेवा बना के रखने के बाद में थाली परोस करके पूड़ियां, पता है शहर में आपने देखा होगा छोटी छोटी पूड़ियां होती हैं शहर में, बिल्कुल छोटी छोटी। गांव में इतनी छोटी छोटी तो मैया बेंदा लगाती हैं सिर पे, इतनी छोटी छोटी पूड़ियां हुई। तो दामाद जी के सामने थाली परोस करके रख दी, और थाली परोस करके रखी तो दामाद जी सोचने लगे, वो इतनी छोटी छोटी पूड़ी कैसे खाऊं, अगर निवाला तोड़ तोड़ के खाऊंगा तो टाइम लगेगा, और एक निवाले कितनी तो बड़ी वैसे भी है। ऐसा करता हूं एक एक खा लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया, पूरी एक उठाई, सब्जी में डुबोई और खाने लगे। सास देख करके हंसने लगे, हो इसे तो दामाद जी को तो अकल भी नहीं, खाने की भी अकल नहीं है, देखो एक एक पूरी खा रहे। सब हंसने लगे, साली खड़ी हैं, साले साहब खड़े हैं, ससुर जी खड़े हैं, सास खड़ी हैं, सब घेरा मचा करके खड़े हो गए और हंसने लगे। पत्नी रसोई से बैठी कर देख रही थी कि पति देव पहली बार ससुराल आए, वो भी सब हंसी कर रहे हैं। तो पत्नी ने इशारा किया रसोई से बैठ के, पत्नी ने कहा कि उंगली तो उठाए, कि उंगली तो उठाए, गबारन पति को देखा और कहने लगी, एक एक पुड़ियन के ग्रास दुई करेजा। उसने तो ये कहा कि एक एक पूड़ी मत खाओ, एक पूड़ी के दो निवाले करके, ग्रास कहते हैं संस्कृति में, ग्रास निवाले को कहते हैं, कि एक एक पूड़ी मत खाओ, एक पूड़ी के दो टुकड़े करके खाओ। पति देव ने समझा कि पत्नी कह रही हैं कि एक एक पूड़ी मत खाओ, छोटी छोटी पूड़ियां दो दो खाओ, ये समझा। तो बोले, उन्होंने क्या किया कि दुई दुई खाबन लागो, कि दुई दुई खाबन लागो, और मूड जब एक साथ तो मात ठोक तिरिया बोली, लाज सो मरे जा। तो मात ठोक तिरिया कहे, लाज सो मरे जा। पति जब दो दो पूड़ी एक साथ खाने लगे, और छोटी छोटी तो वैसे भी थी, तो पत्नी ने अपना सिर ठोका, हे भगवान इनको तो अकल भी नहीं। पति समझे कि पत्नी कह रही है कि खाने से पहले सिर पे लगाओ, यानी दो दो पूड़ी उठाओ और सब्जी में डुबाओ, फिर सिर पे लगाओ तब खाओ। वो समझ रहे थे कि ससुराल में पहली बार आया हूं तो शायद पूजनीय पूड़ी है। तो पति ने वैसा ही किया कि पति देव समझे, कि पति देव समझे ये पूजनीय पुड़ियन को, और खावे से पहले पहले शीश पे धरे जा, कि खावे से पहले पहले शीश पे धरे जा।
पत्नी ने इशारा किया तो पति देव समझे कि शायद ससुराल में पहली बार आया हूँ, तो ससुराल में कोई नियम होता होगा कि पूरी खाने से पहले सिर पे लगाओ तब खाओ, शायद इसलिए हंस रहे हैं। लेकिन वो तो ऐसा ही करने लगे। 2 पूड़ी उठाई, सब्जी में डुबोई, माथे पे लगाई और माथे पे लगा के तब खा रहे। अब तो भैया हंसते हंसते सब पागल हो गए। मोहल्ला पड़ोस के जुड़ आए, कहने लगे हे भगवान कैसा दामाद ढूंढा, ये तो बिल्कुल पागल है, खाने की भी अकल नहीं। भला कोई ऐसे खाता है? पत्नी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के पत्नी ने क्या किया कि क्रोध भरी बोल उठी, कि क्रोध भरी बोल उठी और चूल्हे से चतुर नार, और पहले जैसे चर रहे हो तो वैसे ही चरे। पत्नी ने कहा कि ज्यादा हंसी हो रही है, जैसे चर रहे वैसे ही चरो। खाने की भी नहीं की, चरने को कहा है कि जैसे चर रहे वैसे चरो। तो वहां कहने का मतलब ये है कि पत्नी ने इतना इशारा किया लेकिन वो नहीं समझ पाया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इसी प्रकार से कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे लिए इशारे भेजते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। कदम कदम पर भगवान इशारे भेजते हैं संभलने के लिए, संभल जाओ, लेकिन नहीं समझ पाते और ना संभलने का मौका मिलता है। इसलिए बुलवा के वे हरिलाल